हेलो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर। एक रोलर है जिसका हमें डायमीटर दे रखा है एंड इट्स लेंथ इज़ 120 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर। उसने बोला है इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मेक वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। तो इस रोलर को एक प्लेग्राउंड को लेवल करना है, मतलब एक इकसार करना है। तो उसने बोला उसको लेवल करने के लिए उसको 500 पूरे रिवोल्यूशंस लगेंगे, मतलब उसे 500 टाइम्स घूमना पड़ेगा उस पर। तो उस प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा? देखो, हमें रोलर का दे रखा है, ये डायमीटर है, इससे रेडियस आ जाएगा, और ये लेंथ है, मतलब ये हाइट है। तो हम उस रोलर का, अब देखो जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको इस पर इसको ऐसे चलाऊँ तो सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया ही यूज़ होगा ना इसमें। तो मतलब कर्व सरफेस एरिया, और ये एक बारी हो गया, फिर 2 बारी, फिर 3 बारी, ऐसे करते करते ये 500 टाइम्स होगा। तो ये यहाँ से ऐसे कंप्लीट करता हुआ चला जाएगा इसको रोल होते हुए इस पर। तो मतलब ये पूरा एरिया कवर कर लेगा। तो मतलब ये एक बारी जितना करा, और उसने बोला इसे 500 करेगा, तो उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कर्व सरफेस एरिया को, तो पता चल जाएगा कि कितना एरिया लेवल किया है उसने। तो हमें डायमीटर दे रखा है, रोलर की बात हो रही है, रोलर लिख लेंगे, और ये किस शेप का है? सिलेंड्रिकल होता है। तो इसका हमें डायमीटर दे रखा है D 84 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस आ जाएगा हमारे पास R, D/2, डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि 42 सेंटीमीटर। और हमें हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, तो हम कर्व सरफेस एरिया आराम से निकाल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर 2πRh होगा। पाई की जगह 22/7, R की जगह 42 एंड H की जगह 120। 7 से ये चला जाएगा 6 पर, फिर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 31680, और सेंटीमीटर में था और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया रोलर का। अब रोलर 500 टाइम्स रिवोल्यूट हुआ है, तो टोटल एरिया प्लेग्राउंड का कितना होगा? एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस लिख लेना कितने हैं? 500। तो ये हो जाएगा 500 इंटू कर्व सरफेस एरिया मीन्स 500 इंटू 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1584,000। बट उसने हमें स्पेशली बोला है कि इसे मीटर में निकालना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? छोटी यूनिट को बड़ी में कर रहे हैं तो डिवाइड होगा, और सेंटीमीटर को मीटर में 100 से करते हैं, बट स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 100 से सारे ज़ीरोज़ कट जाएंगे, तो आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। 5th क्वेश्चन है कि एक सिलेंड्रिकल पिलर है जो 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी कि इससे रेडियस आ जाएगा, एंड 3.5 मीटर इन हाइट हमें दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ रुपीज़ दिस पर मीटर स्क्वायर। तो इसने बोला है उस पिलर को अगर हम पेंट करें, उसके सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया को उसने खुद ही बोल दिया है, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर के इतने हैं तो टोटल कितने रुपीज़ लगेंगे। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी।
बट ध्यान रखना इसमें एक चीज़ है कि ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो पहले एक सेम यूनिट्स में इन्हें करना होगा। पिलर की बात, सिलेंड्रिकल पिलर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल पिलर। जो जो चीज़ें दे रखी है लिख लेते हैं। हमें पहले डायमीटर दे रखा है इसका 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और हमें हाइट क्या दे रखी है 3.5 मीटर। चाहो तो इसको मीटर में करो या इसको सेंटीमीटर में, पर सेम यूनिट्स में करना है। मुझे बड़ी यूनिट्स को छोटी में करना कन्वीनियंट लगता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। 3.5 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 350 सेंटीमीटर। रेडियस और हाइट आ गई हमारे पास। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 25 और एच की वैल्यू 350। ये इससे 5 पे कट जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 55,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अब ठीक है, कोई बात नहीं, हमने सेंटीमीटर में निकाल लिया, बट हमें इसने पर मीटर स्क्वायर का दे रखा है, तो अब हम इसे यहाँ पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि एंड में चेंज करते हैं तो फिर आगे कैलकुलेशन नहीं करनी होती, तो इजी रहता है तब भी। सेंटीमीटर को मीटर में 100 और स्क्वायर है तो 2 बारी, 3 0 से 0 कट और 1 बचेगा, उसका आएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब हमें कॉस्ट निकालनी है। उसने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पिलर, जितना उसने कॉस्ट दे रखा है 1 मीटर का, मल्टीप्लाई जितने मीटर टोटल है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ये पॉइंट हटा के सॉल्व कर सकते हो, बाकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 68.75 रुपीज़ लगेंगे इसको पेंट करने में। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 4.4 मीटर। कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का वो इतना है। इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज़ दिस, अगर जो बेस का रेडियस है सिलेंडर का, ये मतलब रेडियस दे रखा है, तो हाइट निकालनी है। बहुत इजी है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, रेडियस दे रखा है, एक हाइट निकालनी है। तो कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर की बात हो रही है तो ऊपर सिलेंडर लिख लेना। हमें दे रखा है 4.4 मीटर और हमें रेडियस आर दे रखा है 0.7 मीटर। अब यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फॉर्मूला लिख लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो डाल लेंगे। इसकी 4.4 दे रखा है, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 0.7 और एच की जगह एच। ये 7 से यहाँ पे 0.1 पे कट जाएगा, या फिर पहले सारी चीज़ों को यहाँ ले आते हैं। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगी और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। पॉइंट से पॉइंट कट, एक एक डिजिट से पहले क्योंकि पॉइंट है। 7 से 7 कट, 2 इंटू 22 44, 44 से 44 कट, यानी कि एच आ गया हमारा 1 और मीटर में यूनिट्स थी तो मीटर।
Therefore height of cylinder is 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। एक सर्कुलर वेल है, सर्कुलर मतलब सिलेंड्रिकल शेप का वेल है जिसका इनर डायमीटर दे रखा है और वो 10 मीटर डीप है, यानी कि उसकी हाइट हो गई 10 मीटर। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर डायमीटर दे रखा है, उससे रेडियस आ जाएगा, हाइट दे रखी है तो कर्व्ड सरफेस एरिया में आर और एच, रेडियस और हाइट चाहिए होता है, वही चाहिए तो वो निकाल लेते हैं। फिर सेकंड पार्ट देखेंगे। सर्कुलर वेल, सर्कल की शेप का वेल है तो वो होगा कैसा एक्चुअल में? पूरा वेल सिलेंड्रिकल। तो उसका डायमीटर दे रखा है हमें, इनर बोल रखा है तो इनर लिख लेना। तो इनर रेडियस भी कितना होगा? डी बाय में 2 यानी कि 3.5 बाय में 2 मीटर 1.75 मीटर। और हमें हाइट उसकी दे रखी है डीप यानी कि 10 मीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल, वही सेम फॉर्मूला 2πr/h, और ये यूनिट सारी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 1.75 एंड हाइट की जगह 10। इसको सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा 110 मीटर स्क्वायर। पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, फिर 2 से 5 पे कट, फिर 5 से ये कट हो जाएगा 25 पे, फिर 7 से कट हो जाएगा। तो उसको ये पूरा आप सॉल्व करोगे तो 110 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसने सेकेंड पार्ट बोला है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। अब उसने बोला अगर इसको हम प्लास्टर करें तो पर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 40 है, तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया तो ऑलरेडी निकाल लिया है, तो कॉस्ट निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया भी, वो कॉस्ट भी आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर ₹40। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 110 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू में ₹40 मल्टीप्लाई 110, 4400 रुपीज़। ये आंसर हो गया। Thank you students for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe. And if you have any doubts, please ask me in the comment section. Thank you.